नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12th का बायोलॉजी का टीएमए, जिसका सब्जेक्ट कोड है 314। ये टीएमए सेशन 2022-23 के लिए, यानी जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम अप्रैल 2023 या अक्टूबर 2023 में होने वाला है उनके लिए टीएमए है। हिंदी मीडियम में ये टीएमए है। इंग्लिश मीडियम का टीएमए मैंने अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप इंग्लिश मीडियम वाला देखकर बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं बाद में इस पे भी इंग्लिश मीडियम का अपलोड कर दूंगा अक्टूबर वाले सेशन के बच्चों के लिए। फिलहाल अप्रैल वाले हमारे ऑफिशियल चैनल से देखकर बना सकते हैं। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो टीएमए के देखो 20 मार्क्स जो लगते हैं, 20 मार्क्स एक्चुअली इसमें लगते नहीं है, 20% लगते हैं आपके थ्योरी के। तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है, तो 80 का 20% आप निकालोगे तो वो 16 बन जाता है। यानी आपके जो टीएमए के मार्क्स लगेंगे बायोलॉजी के, वो 16 में से लगेंगे। यानी जिन भी सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स के होते हैं, उनके टीएमए के मार्क्स 16 में से लगते हैं, क्योंकि 20% जो है आपका टीएमए का जुड़ता है इसमें। तो टीएमए जरूर दें, क्योंकि आपकी पासिंग परसेंटेज इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ ओवरऑल परसेंटेज भी इंक्रीज करता है। टीएमए पे आपको चार चीज़ें मेंशन करनी है। चार चीज़ें, वो आपका नाम हो गया, ठीक है, सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद एनरोलमेंट नंबर आ गया, एनरोलमेंट नंबर के बाद आपका सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट कोड, ठीक है, जैसे ये बायोलॉजी का है जीव विज्ञान और ब्रैकेट में 314। उसके बाद आपका एआई यानी कि स्टडी सेंटर का नाम और स्टडी सेंटर का कोड। स्टडी सेंटर का कोड आपको जो ब्लू कलर की पट्टी होती है उसमें नाम से, स्टडी सेंटर के नाम से पहले आपको 6 डिजिट का नंबर दिया रहता है, या फिर कुछ अल्फ़ाबेट वगैरह मिक्स होते हैं उसमें, वो आपका एआई होता है, एआई कोड होता है, ठीक है। तो ये सारे चारों चीज़ें आपको मेंशन करनी है। पर फ्रंट पेज बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, अदरवाइज आप ये चार चीज़ें अपनी पहली फर्स्ट पेज पर आप ये मेंशन करके ऐसे ही सबमिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और टीएमए जो है सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होंगे, आपके स्टडी सेंटर पर सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी टाइप के चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में उत्तर देना था, इसका हमने बी पार्ट करा है। निम्नलिखित में से कोई एक अंतर करिए। तो इसका हमने फर्स्ट वाला अंतर कर रखा है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज की अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको लिख लेना है जैसे इसमें दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 40 से 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। बी पार्ट हमने इसका कर रखा है, समप्रसारी विलयन में रखने पर कोशिका स्थिर क्यों रहती है? यदि अल्प प्रसारी विलयन घोल में रख दिया जाए तो इसका क्या होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर दिख रहा होगा आपको। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आपको स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उससे पहले वीडियो देख ले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आंसर आपको करने हैं। टीएमए के आंसर आपको खाली ब्लैक और ब्लू कलर के पेन यूज़ करके बनाने हैं, और कोई सा पेन यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। इसको भी आपको उत्तर 40 से 60 शब्दों में देना है। बी पार्ट हमने इसका कर रखा है। बी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपने दाल और चपाती रोटी वाला भोजन किया, पाचन तंत्र के किन हिस्सों में इनका पाचन शुरू होकर पूरा होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर दे रखा है, ये एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट बोला है, अंतिम उत्पादों का भी नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको अंतिम उत्पादों के नाम दिख जाएंगे, यहाँ पे लिपिड वसा अम्ल, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि 4 मार्क्स का था। अब तक आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो देखे वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसको 400 से 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसका ए पार्ट हमने करा है। तो ए का फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत द्वारा बताए गए के अनुसार धाराधारी पेशी के संचुलन संकुचन में पतले और मोटे मांसपेशी तंतु की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका आंसर आपको दिख रहा होगा। धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट,
पौधे के सभी ऊतकों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों होती है मतलब ये पूछना चाह रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क पड़े लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको दिख रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप मार लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। 100 से 150 शब्दों में इसका भी उत्तर देना है। बी पार्ट हमने कर रखा है, बी का फर्स्ट बोला है, लैंग फेज, लॉग फेज और स्थिर फेज दिखाने के लिए पौधे का सिग्मोइड वृद्धि वक्र बनाइए, माफी चाहूंगा, सिग्मोइड वृद्धि वक्र बनाइए। उल्लेख कीजिए कि इन चरणों के दौरान पौधे का क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये ग्राफ जो है ये दिख रहा होगा। ये ग्राफ जो है आपको एज इट इज बना लेना और आपकी बुक में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप पेंसिल से बना लीजिएगा। जो प्रैक्टिकल शीट आप यूज़ करोगे उसमें दूसरी साइड, प्लेन वाली साइड आपको ये ग्राफ बनाना है। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और स्थिर अवस्था यानी कि लैग अवस्था, लॉग अवस्था और स्थिर अवस्था तीनों दे दी गई हैं। ठीक है, कुल समय अवधि जिसके दौरान अंग या जीव का सबसे तेज विकास होता है, विकास की भव्य अवधि है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है इसका, गेहूं और चावल की कुछ किस्मों को उसी जलवायु में पुलित होने के लिए कम तापमान पर रखा जाता है, इस प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो ये वसंतीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जो कि 6 मार्क्स का होता है और प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। 6 मार्क्स लगते हैं इसके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नीचे दी गई परियोजनाओं में से कोई एक परियोजना तैयार कीजिए। इसका बी पार्ट हमने करा है, अपने माता पिता या अपने सहदारों में से किसी एक का और अपना भी फोटोग्राफ ले। ठीक है, या बनाए या नाम लिखे, उसे पास पास चिपकाएं, प्रत्येक फोटोग्राफ के नीचे निम्न जानकारी लिखें। अब देखो ये तो मैंने वो कर दिया। इसके बाद आपको अपने भाई वगैरह जो भी माता पिता की अपनी या उनकी फ़ोटो लगानी है, मैंने फ़ोटो नहीं लगाई, आप लगा लेना। उसके बाद आपको ये टेबल बनाना है, उनका नाम लिखना और अपना भी। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको ये टेबल एज इट इज़ बना लेना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। अनुवंशिका क्या है, अनुवंशिकी क्या है, अनुवंशिकता से क्या तात्पर्य है, अब यहाँ पे बता दिया गया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वंशावली चार्ट बनाइए और इसमें आप में या आपके सहदारों में कोई वंशानुगत अनुवंशिक लक्षण का अध्ययन किया है तो बताइए। अब ये मैंने बना दिया ये टेबल। ठीक है, तो अगर लड़की है तो बहन, यहाँ पे आप मैं लिख के यहाँ पे भाई लिखोगे, और लड़के हैं तो यहाँ भाई स्वयं मैं लिख के यहाँ पे बहन लिखोगे। या फिर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, अगर आप दोनों बहन बनाना चाहते हो, दोनों बहन ही बनाना चाहते हो तो यहाँ पे गोला बना दीजिएगा, और एक और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ही ऐड कर सकते हो। इस वाले में अगर आपका एक और भाई है तो यहाँ पे एक डब्बा बना दीजिएगा, अगर एक और बहन है तो यहाँ पे गोला बना दीजिएगा, क्योंकि गोला किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है, फीमेल के लिए है, और डब्बा जो है मेल के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो आंसर दिख रहा होगा ये आपको एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप में या जीन आपके पिता से आया है या माता से, इसके परिणाम स्वरूप एक वाक्य लिखे। उसके देखिए टेबल दे रखा था, ये टेबल जो है आपको ये बना लेना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये नाम जो लिखोगे आप इसमें, ये भी अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा, जो भी आपके मदर फादर जो भी है, ये इसके अकॉर्डिंग ये आप चेंज कर सकते हो। ये जो चीज़ है ये आप चेंज कर लीजिएगा, बाकी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाम और एज। तो इसी के साथ सारे आंसर खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, हमारे ऑफिशियल चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सपोर्ट करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि मैं सारे TMAs वगैरह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाता हूं, और अब प्रैक्टिकल फाइल भी अपलोड करने वाला हूं बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।